शादी के बाद नई नई बहू जब अपने ससुराल यानी अपने घर आई तो बहू अपने सास ससुर का बहुत ज्यादा ध्यान रखा करती थी। एक दिन बहू कुछ काम कर रही तभी उसने सुना कि सासू माँ उसके ससुर से कह रही थी, हमारी जो बहू है ना जी, वो हमें दूध में पानी मिलाकर देती है। अब जो बहू थी वो बहाने से दूध का पतीला अपनी सास के पास ही ले जाती और उनके सामने ही गिलास में दूध डालकर अपनी सास को दिया करती थी। कुछ दिन बाद बहू कुछ काम कर रही थी तभी सासू माँ फोन पर बात करते हुए उनकी बेटी से कह रही थी कि हमारी जो बहू है ना, उसके बारे में क्या बताऊं बेटा तुझे, वो तो हमें खाने में दिखावे के लिए ऊपर ऊपर से घी डालकर दे देती है। बहू को भी गुस्सा आया, उसने घी का डिब्बा सास ससुर के कमरे में ही रख दिया। कुछ दिन बाद फिर से बहू ने अपनी सास को अपने ससुर को कहते हुए सुना कि हमारा बेटा इतने ज्यादा फल फ्रूट लाता है लेकिन हमें तो कुछ ही फल खाने को मिलते हैं। बहू सारे के सारे फल खुद ही खा जाती होगी। बहू ने जब ये सुना तो अगले दिन उसने फ्रिज को सास ससुर के कमरे में ही रखवा दिया। बहू ने कहा, इस उम्र में माँ बाबा आपको फल पानी दूध वगैरह लेने के लिए किचन तक जाना पड़ता है। बहू एक दिन अपने मायके चले गई तो ससुर अपनी बीवी यानी उसकी सास से कहने लगे कि अब तो तू सुखी है ना, तेरे कमरे में बहू ने सब कुछ रखवा दिया है। सास बोली कि सब कुछ ठीक है लेकिन मुझे लगता है अभी भी कुछ ना कुछ गड़बड़ तो होगी, यानी कुछ ना कुछ बहू उल्टा सीधा तो करती ही होगी, आखिर वो हमारी बहू है, कोई बेटी थोड़ी ना है। तब ससुर जी ने सास से कहा, गड़बड़ हमारी बहू नहीं करती बल्कि तुम्हारे दिमाग में गड़बड़ है। तू खुद जैसी बहू रही थी वैसे ही अपने बहू के बारे में सोच रही है। निष्कर्ष, वहम का यानी शक का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं था, तो आप और हम कहां से इसकी दवाई लाएंगे।